अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई ख्वाब देखा हो और वो ख्वाब आपकी पूरी जिंदगी बदल दे? क्या कभी अल्लाह अपने किसी बंदे को एक ऐसा इशारा देता है जो उसे गमराही से निकालकर सीधे रास्ते पर ले आए? आज की कहानी भी एक ऐसे ही नौजवान की है जो दुनिया की दौड़ में अपने रब को तकरीबन भूल चुका था, लेकिन एक ख्वाब ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसी दिल को छू लेने वाली इस्लामी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आइंदा भी ऐसी खूबसूरत कहानियां आप तक पहुंचती रहें। तो आइए ख्वाब से हकीकत तक का सफर शुरू करते हैं। अहमद एक आम सा नौजवान था। उसका एक छोटा सा कारोबार था और उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। दिन रात वो सिर्फ काम में मसरूफ रहता, नमाज कभी कभार, और वो भी सिर्फ जमा के दिन। उसकी माँ अक्सर उससे कहती थी, बेटा दुनिया के काम कभी खत्म नहीं होते, लेकिन अल्लाह का हक सबसे पहले होता है। अहमद सिर्फ मुस्कुरा देता और बात को नजरअंदाज कर देता। अहमद की माँ हर रात तहज्जुद में उठकर अपने बेटे के लिए दुआ करती थी, या अल्लाह मेरे बेटे को हदायत दे दे, उसके दिल को अपनी तरफ मोड़ दे। उनकी आंखों में आंसू होते, लेकिन अहमद को इन दुआओं का अंदाजा भी नहीं था। एक रात अहमद बहुत थका हुआ था। वो सो गया और उसने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि वो एक अंधेरी जगह पर खड़ा है, चारों तरफ खामोशी है और दौर कहीं अजान की आवाज आ रही है, लेकिन उसके पांव जंजीरों में बंधे हुए हैं। वो चल नहीं पा रहा। अचानक एक आवाज गूंजती है, अहमद तुम्हें कितनी बार बुलाया गया मगर तुम कभी नहीं आए। अहमद घबरा कर जाग गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सुबह तक अहमद को नींद नहीं आई। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। वो सोच रहा था, क्या ये सिर्फ ख्वाब था या अल्लाह की तरफ से कोई इशारा? मगर कुछ देर बाद उसने खुद को समझाया, नहीं, ये सिर्फ एक ख्वाब था, और वो फिर अपनी मसरूफ जिंदगी में लग गया। कुछ दिन बाद अहमद ने फिर एक ख्वाब देखा। इस बार वो एक कब्रिस्तान में खड़ा था। चारों तरफ कब्रें थीं और हर कब्र में कोई ना कोई अकेला लेटा हुआ था। अचानक उसकी नजर एक कब्र पर पड़ी जिस पर उसका अपना नाम लिखा था। अहमद का जिस्म कांपने लगा। फिर वही आवाज आई, दुनिया एक ख्वाब है, असल हकीकत आखिरत है। अहमद चीख कर उठ बैठा। इस रात अहमद की जिंदगी बदल गई। वो पहली बार सजदे में गिर गया और रोते हुए दुआ करने लगा, या अल्लाह अगर ये तेरा इशारा है तो मुझे माफ कर दे, मुझे हदायत दे दे। दोस्तों, कभी कभी अल्लाह अपने बंदे को एक ख्वाब के जरिए भी जगा देता है, लेकिन सवाल ये है, अगर हमें भी ऐसा कोई इशारा मिले तो क्या हम उसे समझ पाएंगे? अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह हमें हमेशा सीधा रास्ता दिखाए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखते हैं अहमद की जिंदगी में आगे क्या हुआ। अगली सुबह अहमद ने एक बड़ा फैसला किया। वो मस्जिद गया और बहुत उर्से बाद फजर की नमाज जमात के साथ अदा की। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने असल घर वापस आ गया हो। आहिस्ता आहिस्ता अहमद की जिंदगी बदलने लगी। अब वो हर नमाज वक्त पर पढ़ता था। उसने कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया और अपने कारोबार में भी ईमानदारी को सबसे ज्यादा अहमियत देने लगा। लोग उसकी तब्दीली देखकर हैरान थे। एक दिन अहमद की मां ने उसे नमाज पढ़ते देखा। इनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा ये मेरी दुआओं का असर है। अहमद ने मां के हाथ चूम लिए और कहा, अम्मी अल्लाह ने मुझे एक ख्वाब के जरिए जगा दिया। अब अहमद सिर्फ खुद नहीं बदला था, वो दूसरों को भी नमाज और दीन की तरफ बुलाने लगा। वो कहता था, दुनिया की कामयाबी कुछ भी नहीं अगर आखिरत खराब हो जाए। पहले अहमद के पास पैसा था मगर सुकून नहीं था। अब उसके पास दिल का सुकून था और उसे समझ आ गया था, असल कामयाबी बैंक बैलेंस नहीं बल्कि अल्लाह की रिजा है। दोस्तों, जिंदगी बहुत मुख्तसर है और अक्सर लोग इस वक्त जागते हैं जब वक्त खत्म हो चुका होता है, लेकिन अहमद खुश नसीब था। अल्लाह ने उसे एक ख्वाब के जरिए जगा दिया। अब सवाल आपसे है, अगर आज रात आपको भी कोई ऐसा ख्वाब आए जो आपको अल्लाह की तरफ बुलाए, तो क्या आप अपनी जिंदगी बदल देंगे? अगर आप चाहते हैं कि ऐसी दिल को जगा देने वाली इस्लामी कहानियां आप तक पहुंचती रहें तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, अल्लाह हमें हिदायत दे। अल्लाह हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।